नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं नीता रावल और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं करवा चौथ की वीरो कुड़ी वाली कथा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं जो आप लोगों ने मेरी पहली महालक्ष्मी व्रत की कथा वाले वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दिए, सब्सक्राइब किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और सजेशंस भी दिए। उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और अब हम शुरू करते हैं वीरो कुड़ी वाली कथा। और उससे पहले हमें जो बहुत ज़रूरी तैयारियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी सारी तैयारियां जो विस्तार से कैसे बया मनसना है, कैसे पूजा की थाली सजानी है और क्या क्या करना है, अर्घ देना वगैरह, सब कुछ एक और छोटे से वीडियो बना के इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। तो अभी हमें चाहिए ये थाली जिसमें बया रखा हुआ है। फिर एक मैंने लिया है छोटा सा लोटा, कोई सा भी लोटा, पीतल, तांबे, कांच से, स्टील का, चांदी का, कोई सा भी ले सकते हैं। और उसमें जल भर लेना है। एक मौली भी बांध लें तो और अच्छा है। फिर जल में थोड़ा सा चीनी के 2-4 दाने डाल लीजिए। एक कटोरी से या प्लेट से उसे ढकना है जल को। और उसके ऊपर एक मैंने ये आटे का दिया बना लिया है। दिया भी आप कोई भी चीज़ का ले सकते हैं और उसे जला के यहाँ पे सामने रख लेना है। सभी स्त्रियों ने, सौभाग्यवती स्त्रियों ने एक गोला बना के बैठ जाना है कथा सुनने के लिए। और इस कथा के बीच बीच में एक गीत आता है। जब हम वो सब मिलके गीत गाएंगे, गीत का भी मैं बोल जो है एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जब हम वो गीत गाएंगे, सब मिलके स्त्रियां हम गीत गाएंगे। और ये जो थाली है इसे जो है एक दूसरे को देते हुए पूरा चक्कर घुमाना है इस थाली का, पाए की थाली का। तो इसे हमने घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो जो भी आप बैठे हुए अपने बाएं तरफ मतलब उल्टे हाथ वाली तरफ से अगर स्त्री को दे के घुमाएंगे तो ये घड़ी की दिशा में घूमेगी। तो इतना करना है, ठीक है। और उसके बाद जब हर एक की थाली अपने अपने हाथ में आ जाए तो थाली को ऐसे जो है वो दिया हमने जो जलाया हुआ है उससे ऐसे टच करना है, छूना है और ऐसे चूम के माथे से लगा के वापस अपने सामने रख लेना है। तो चलिए अब मैंने सारा अच्छे से आपको समझा दिया। अब हम कथा शुरू करते हैं। तो एक थी वीरो कुड़ी। वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, तो बहुत लाडली भी थी उनकी। एक बार वो मायके आई हुई थी और उसने अपनी सभी भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। सारा दिन बैठ के वो कसीदा काटती रही। शाम को जब भाई घर वापस आए तो उन्होंने कहा, चल वीरो, बड़ी भूख लगी है, आजा खाना खा ले। वीरो ने कहा, नहीं, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो आज जब चांद चढ़ेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। तो अब इस वक्त हम एक ब्रेक लेके गीत गाते हैं और थालियां, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, आप थालियां एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवन दा चोली पाइए, ए कत्ती ना अटेरी ना, घुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुई च धागा फेरी ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, बहन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। अब इस दौरान अगर आपकी थाली आपके पास आ गई है तो इसे टच करें, चूमें, माथे से लगाएं और अपने आगे रख लें। और अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो या तो गीत थोड़ा धीरे गा सकते हैं या वेट कर सकते हैं जब तक आपके पास थाली ना आ जाए। अगर बड़ा सर्कल होता है तो कभी कभी थाली आने में टाइम लगता है, और बहुत बड़ा सर्कल है तो एक टाइम में आप 2 बार भी गीत गा सकते हैं। टोटल ये गीत 5 या 7 बार पूरी कथा के दौरान गाना है। तो चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब भाइयों को एक तो बहुत भूख लगी हुई थी और दूसरे उनसे अपनी प्यारी बहन का भूख से मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि दूर जंगल में जाके झाड़ियों के पीछे आग लगा दी और सामने एक सफ़ेद चादर तान दी और आके वीरों को कहा, देख वीरो, चांद चढ़ गया, चल अब अपनी तू अर्घ दे ले और भोजन कर ले। तो वीरों ने कहा कि अब जब मेरी भाभियां
अर्घ देंगी चांद को और व्रत खोलेंगी तभी मैं भी साथ खोलूंगी। भाइयों ने कहा नहीं, तेरा चांद खुला है, भाभियों का चांद नहीं, तेरा चांद अभी निकला है, तेरी भाभियों का चांद अभी नहीं निकला है। अब हम दूसरा ब्रेक लेके फिर से एक बार वो गीत गाते हैं। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइये, जीवंदा झोली पाइये, ए कत्ती ना अटेरी ना, घुम चरखड़ा फेरी ना, सुईच धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। भोली वीरो कुछ समझी नहीं और उसने चांद को अर्घ दे लिया और भाइयों के साथ बैठ के पानी पी लिया, भोजन खा लिया। ऐसा करते ही वीरों का राजा जैसा पति मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके सारे शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गईं। वीरों को अपने ससुराल से संदेशा आया तो वीरों दौड़ी चली गई और ससुराल पहुंच गई। जब वहां वो पहुंची तो उसने अपने पति को इस हालत में देखा तो बहुत दुखी हुई और पति का सिर अपनी गोद में रखकर उनकी सुइयां निकालनी शुरू कर दी उसने। सुइयां निकालते निकालते पूरा 1 साल इसी तरह बीत गया और फिर से करवा चौथ का व्रत का दिन आ गया। नीचे से आवाज आई, करवड़े ले लो करवड़े, बहनों करवड़े ले लो करवड़े। अब हम फिर से एक ब्रेक लेके तीसरी बार गीत गाते हैं। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइये, जीवंदा चोली पाइये, ए कत्ती ना अटेरी ना, घुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुईच धागा फेरी ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो ये हमारा 3 बार जो है ये हो गया, 3 ब्रेक्स हो गए। अब चौथे ब्रेक पे और 5वें ब्रेक पे फिर से हमने गीत गाना है, ठीक है। तो वीरो जो है उसने सोचा कि मैं नीचे जाके करवड़े ले आऊं और उसने अपनी दासी को जो उसके साथ रहती थी उसको उसकी गोद में अपने पति का सिर रखवा दिया ताकि पति को कोई तकलीफ ना हो और वो नीचे जाके करवड़े खरीदने के लिए नीचे चली गई। अब जैसे ही वो नीचे करवड़े लेने के लिए गई तो दासी ने आखिरी एक बस सुई बची थी माथे पर राजा के, वो उसने खींच के निकाल दी। राजा राम राम करके उठ बैठे। उन्होंने सोचा कि ये जो दासी है यही मेरी पत्नी है और उसे अपनी रानी मान लिया। तो जो रानी थी सो दासी हुई, जो दासी थी वो रानी हुई। इसे हम पंजाबी में बोलते हैं इस तरह से, जो रानी सी सो गोली हुई, जो गोली सी सो रानी हुई। अब हम इस टाइम पे चौथा ब्रेक लेके फिर से एक बार गीत गा लेते हैं। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले करवड़ा वटाइये, सॉरी कभी कभी मेरा रॉन्ग हो जाता है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइये, जीवंदा चोली पाइये, ए कत्ती ना अटेरी ना, घुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुईच धागा फेरी ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो इस तरह से जो रानी है वो दासी हो जाती है, दासी जो है वो रानी हो जाती है और वीरो बेचारी कुछ नहीं कर पाती और दासी बन के घर के सारे कामकाज करने लगती है और जो दासी है वो रानियों की तरह अच्छे से रहने लगती है। एक बार राजा को कहीं बाहर देश जाना होता है, दूर कहीं, तो वो जो दासी जो रानी बन गई अब उनकी, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊं।
तो वो उन्हें बहुत सारे साज श्रृंगार के सामान, कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीज़ों के एक लंबी सी लिस्ट दे देती है कि ये सब मेरे लिए लेकर आना। फिर वो जो वीरो के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊं। वीरो कहती है कि आप सिर्फ मेरे लिए कुछ गुड़ियां ले आना। तो राजा को उसकी मांग थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन कहते हैं ठीक है। राजा विदेश जाते हैं, परदेश जाते हैं, फिर वहां से वीरो के लिए गुड़ियों का एक जोड़ा ले आते हैं और उसे दे देते हैं। अब वीरो जब पूरे काम काज अपने निपटा लेती है तो रात को सोते वक्त रोज बैठ के गुड़ियों से बोलती है, सुनो सुनो री सुनियो सुनो मेरी गुड़ियों, जो रानी थी वो दासी हुई, जो दासी थी वो रानी हुई। पंजाबी में हम इसको इस तरह से बोलते हैं, सुनो नी मेरी गुड्डड़ियों, जो रानी सी सो गोली हुई, जो गोली सी सो रानी हुई। राजा रोज उसकी ये बात सुनते हैं और उन्हें बहुत अजीब लगता है कि ये क्या बात बोलती रहती है अपनी गुड़ियों से, और पूछते हैं तो हमेशा टाल जाती है। एक बार राजा उससे बहुत जोर देकर पूछते हैं कि तुम ये क्या बोलती हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तो वीरो पूरी कहानी सुना देती है जैसे कि तैसे। राजा को बहुत दुख होता है, अपनी गलती पर बहुत दुख लगता है, और वो वापस उसे अपनी रानी बना लेते हैं और दासी को वापस दासी बना देते हैं। तो जो रानी थी सो रानी हुई, जो गोली सी जो दासी थी वो दासी हुई। तो पंजाबी में बोलेंगे, जो रानी सी सो रानी हुई, जो गोली सी सो गोली हुई। तो अब हम ये लास्ट वाला पॉज ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, और 5वीं और आखिरी बार हम गीत फिर से दोहरा लेते हैं और थालियां भी फिरा लेते हैं। अगर आप 5 की जगह 7 बार बोलना चाहते हैं तो चाहे तो बीच में 1-2 ब्रेक्स और ले सकते हैं, या एंड में भी बाकी के 2 राउंड्स आप और लगा सकते हैं। 5वें राउंड के बाद 6वां और 7वां राउंड भी सेम गीत गाते हुए लगा सकते हैं। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा चोली पाइए, एक तीना अटेरीना, घुम चरखड़ा फेरीना, वान पैर पाईना, सुईच धागा फेरीना, रुठड़ा मनाईना, सुतड़ा जगाईना, बहन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। थाली आपके पास आ चुकी होगी, इसे टच कीजिए, चूमिए, माथे से लगाइए और रख लीजिए। जिस तरह चौथ माता ने वीरो कुड़ी को बहुत फिर से सौभाग्यवती बना दिया, उसी तरह से आप सबको चौथ माता अखंड सौभाग्यवती बनाएं और आप सब बहुत अच्छे से व्रत रखें। इसके बाद ही जल्दी ही मैं अब एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं बया कैसे मनसना है, सरगी कैसे खानी है। सुबह की शुरुआत होगी सरगी से, तो सरगी कैसे खानी है, क्या क्या खाना है सरगी में, उसके बाद बया क्या होता है और उसे कैसे मनसना है, फिर पूजा के दौरान हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, वीरो कुड़ी वगैरह सब चाहिए होता है, कुछ सामान चाहिए होता है, वो मैं आपको सब अच्छे से विस्तार से बता दूंगी। और अर्घ देते वक्त क्या बोलना है और कैसे अर्घ देना है, ये सारी विधियां मैं आपको जल्दी ही एक और वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। कोशिश करूंगी कि उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।